से हम अपनी नसीहत के लिए और अपनी रूहानी बलूगत के लिए पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम और उसका 9वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा और तुम हर चीज को इफरात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीले से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इन दिनों फेसबुक पर भी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपने थैंक्स गिविंग के जो पोस्ट्स हैं वो देखी होंगी कि ये थैंक्स गिविंग का महीना जो है वो जा रहा है, ये हफ्ता जा रहा है। और अमेरिका और कनाडा में हर साल के नवंबर के आखिरी जो जुमेरात होती है वो थैंक्स गिविंग डे होता है। इसका आगाज 1621 में हुआ, जब वहाँ के लोगों ने जो बाहर से आए हुए थे, जो यूरोप से आए हुए थे, जो इंग्लिस्तान से आए हुए थे, और वो वहाँ आकर सेटल हुए, तो जब उन्होंने पहली फसल काटी 1621 पहली फसल काटी, तो उन्होंने खुदावंद की बरकतों की शुक्रगुजारी की। और उसके बाद उस दिन को, फसल काटने की शुक्रगुजारी के दिन को थैंक्स गिविंग डे के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक अमेरिका में और कनाडा में थैंक्स गिविंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और अमेरिका में चूँकि बहुत सारी कौमें आबाद हैं, कनाडा में बहुत सारी कौमें आबाद हैं, तो चाहे रवायती तौर पर, चाहे मजबूरी तौर पर, या विलिंगली या दिल से या अपनी मर्जी से, किसी ना किसी तरीके से लोग जो है वो शुक्रगुजारी करते हैं। जिस तरह पौलुस रसूल जो है वो यहाँ पर क्या फरमाता है, वो लिखता है कि क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से, कौन सी खिदमत, ये जो सखावत है, सखावत जो है, जेनरॉसिटी है, वो एक सर्विस है, एक खिदमत है। इसके अंजाम देने से बहुत से लोग जो हैं उनकी एहतियाजें रफा होती हैं और वो फिर क्या करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सी कौमें अमेरिका में रहते हुए लैंड ऑफ ड्रीम्स भी उसको कहा जाता है, और लोग जो है वो बरकतों से माला माल है। और फिर ये एक गस्टेड हॉलीडे है, ये एक नेशनल हॉलीडे है, जिसको हर कौम, हर जो कम्युनिटी है, हर जो मज़हब है, वो इसको सेलिब्रेट करता है। मैंने जैसे कहा कि हो सकता है रवायती तौर पर, हो सकता है मजबूरन उनको करना पड़े, और हो सकता है लोग दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। लेकिन 1789 में 1789 में जो सदर जॉर्ज वाशिंगटन था, उसने एक डिक्लेरेशन इस दिन के ऊपर इस चीज को, एक मकसद को डिक्लेयर किया कि इस दिन का मकसद क्या है। थैंक्स गिविंग डे जो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी नवंबर, द मंथ ऑफ नवंबर, इसका पर्पस क्या है और इसका मकसद क्या है, वो बड़ा खूबसूरत, मैं जब कलाम की तैयारी कर रहा था तो मुझे ये बड़ा खूबसूरत लगा। मैंने कहा ये सिर्फ उसने अमेरिका के लिए बात नहीं की, ये सिर्फ उसने अमेरिका की किसी स्टेट के लिए बात नहीं की, बल्कि उसने पूरी दुनिया की कौमों को ये कहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम पर ये फर्ज है कि तुम उसकी शुक्रगुजारी
करो तो उसने ये डेक्लरेशन जो है उसने ये ऐलान किया यौम तशक्कर के दिन, थैंक्स गिविंग के दिन उसने ये ऐलान किया कि उसने कहा कि तमाम कौमों का फर्ज है कि वो खुदा की बरकतों या खुदा की अता या खुदा की ब्लेसिंग्स को तस्लीम करें, एक्नॉलेज करें, उसकी मर्जी की अतायत करें, उसके फवायद, उसके बेनिफिट्स, उसकी जो बरकतें हैं उसके लिए शुक्रगुजार हों और आजिज़ी से उसके तहफ़्फ़ुज़ और एहसान की दरख्वास्त करें। ये वो डिक्लेरेशन था जो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं था बल्कि तमाम दुनिया की कौमों के लिए था कि खुदा की शुक्रगुजारी करना हर कौम पर फ़र्ज है। और खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है। थैंक्स गिविंग क्या है, शुक्रगुजारी क्या है? टू एक्नॉलेज the blessings that God has bestowed to each one of us, उन बरकतों और उन ब्लेसिंग्स को तस्लीम करके उनकी शुक्रगुजारी करना जो खुदा ने हमें अता की हुई हैं। वो बरकतें, वो ब्लेसिंग्स जो खुदा ने हम में से हर एक को अता की हैं, उनको एक्नॉलेज करना, उनको तस्लीम करना कि ये सब कुछ जो मेरे पास है वो सब का सब खुदा का दिया हुआ है और ये खुदा की अता है और मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और पुराने अहदनामे में हम चलते हैं जहाँ पर एक शख्स हमें नज़र आता है जिसने खुदावंद की शुक्रगुजारी की और भरपूर अंदाज से की और उसने खुदावंद से एक वादा लिया, उसने खुदावंद से एक सौदेबाजी की, उसने खुदावंद से एक डील की, उसने खुदावंद से बारगेनिंग की कि खुदावंद जब वो अपने भाई एसाऊ से डर कर अपने मामू लाबन की तरफ भाग रहा था तो रास्ते में उसने खुदावंद से ये सौदेबाजी की और उसने कहा, और याकूब ने मन्नत मानी और कहा अगर खुदा मेरे साथ रहे, अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं, जिस मंजिल की तरफ मैं गामजन हूं, जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे, मेरा तहफ़्फ़ुज़ करे, मेरी देखभाल करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे। प्रोविजंस के लिए उसने दुआ की और मैं अपने बाप के घर सलामत लौटा, वापसी की दुआ की तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। ये एक डील थी। और ये पत्थर जो मैं सतून सा खड़ा करता हूं खुदा का घर होगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। ये थी वो एक्नॉलेजमेंट के नतीजे में उसकी शुक्रगुजारी कि अगर तू मेरे साथ ये भलाई करे तो फिर मैं उसकी क्या करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा। सो थैंक्स गिविंग क्या है? द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गुडनेस ऑफ गॉड। खुदा की भलाई को तस्लीम करना, वो क्या है? खुदा की अता को तस्लीम करना, खुदा की ब्लेसिंग्स को, उसकी बरकतों को, उसकी फरावानी को तस्लीम करना कि ये उसकी तरफ से मुझे अता हुई है। ये क्या है? थैंक्स गिविंग है। और फिर खुदा जो है उसी के मुताबिक जो उसने खुदा से मांगा, खुदा ने उसके मुताबिक उसके साथ किया। और आगे जब हम 32वें बाब में जब वो अपने घर, अपने बाप के घर में वापस आ रहा है तो रास्ते में फिर वो खुदा से मुखातब होता है और वो कहता है 32वें बाब की 9वीं आयत में, पैदाइश 32वां बाब और उसकी 9वीं आयत में
वहां वो कहता है, और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप अब्राहम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदामंद जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हेज हूं। यानी वो जो बरकतें तूने मुझे दी हैं, वो जो रहमतें तूने मुझे दी हैं, वो जो भलाई तूने मेरे साथ की है, वो जो वफादारी तूने मेरे साथ दिखाई है, मैं उसके काबिल नहीं था। मैं हेज हूं, मैं कतई तौर पर उसका हकदार नहीं था, मैं उसके काबिल ही नहीं था जो तूने मुझे अता किया है, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यर्दन के पार गया। क्या था मेरे पास? जब मैं गया था, जब मैं सफर पर गामजन था, जब मैं अपने मामू लामन के घर की तरफ जा रहा था, तो मेरे पास क्या था? सिर्फ एक लाठी, सिर्फ एक असा, खाली हाथ। और क्या था मेरे पास? और ये जो तेरी रहमतें हैं, ये जो तेरी वफादारी है, ये जो तेरी भलाई है जो तूने मेरे साथ की है, जो तूने मेरे साथ दिखाई है, मैं तो उसके काबिल था ही नहीं, मैं तो इस लायक था ही नहीं कि तूने मुझे ये सारा कुछ दिया है। और अब ऐसा है, देखिए ये उसके एक्नॉलेजमेंट को देखें जरा। अब ऐसा है कि मेरे दो गौल हैं। किसके गौल हैं? सारी जो पोजेशंस हैं, सारी जो बरकतें हैं, सारी जो मेहरबानियां हैं, उसने उनके दो गौल बनाए। क्योंकि वो भाई एसाऊ से मिलने के लिए जा रहा था, तो वो डर रहा था कि मैं वापस जा रहा हूं, कहीं वो मुझ पर हमला आवर ना हो। तो उसने जो कुछ भी उसके पास था, रेवड़ के रेवड़ थे, बेशुमार जानवर थे उसके पास। और अंदाजा करें कि जब वो जा रहा था तो अपने भाई के लिए जो नजराना उसने अलग किया, उन दो गौल में से ये नजराना देखें, और बाकी जो उसके पास था वो कितना था जिसमें से उसने ये नजराना पेश किया। उसने कहा 14वीं आयत में देखे 32वें बाब की, उसमें से अपने भाई एसाऊ के लिए ये नजराना लिया, उन दो गौल में से 200 बकरियां। कितनी बकरियां? 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेंढे और 30 दूध देने वाली ऊंटनियां बच्चों समेत, और 40 गायें और 10 बैल, गदियां और 20 गदियां और 10 गधे। ये आज की जो दौर में याकूब जो था वो बिलियनेयर था। आज के दौर का वो वॉरेन बफे था, आज के दौर का वो बिल गेट्स था, बिलियनेयर था उस वक्त का वो याकूब जो है। गया किसके साथ था? एक असा के साथ, खाली हाथ, खाली हाथ, एक असा के साथ वो गया है। तो बिलियनेयर होकर वापस वो लौटा है। और इसका सारा क्रेडिट जो है वो किसको देता है? वो खुदा को देता है। दैट इज थैंक्स गिविंग, कि जो कुछ मेरे पास है वो सब का सब किसका है? खुदा का है। जब हमने ज़बूर की किताब उसका 50वां जो ज़बूर पढ़ा है, तो वो दौर है दाऊद के ज़माने का दौर है। और दाऊद का ज़माना जो है वो खुशहाली का दौर जो है वो तस्वर किया जाता है, जब उसने जंगे लड़कर हर पूरी तरह कौम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, और वो एक खूबसूरत मज़े की ज़िंदगी जो है वो अब बसर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो लैक कर गई है। वो कुर्बानियाँ देते हैं, वो बड़े पले मेंढे बकरे बैल जो हैं वो कुर्बानियों के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन वो एक रूटीन के तौर पर करते हैं, वो एक सेरेमनी के तौर पर करते हैं।
वो एक जो है वो एक तय है मामला कि ये काम करना है, इसलिए वो करते हैं। लेकिन उनके दिल के अंदर से वो बात जो है, एक्नॉलेजमेंट जो है वो नहीं निकलती कि ये बैल, ये बकरे, ये मेंढे, ये बकरियां, ये कहाँ से आई हैं, ये किसने दी हैं, ये किसकी अता है। ये सारी चीज़ें वो भूल गए। उनकी नज़रें अपने बकरों पर हैं, उनकी नज़रें अपने बैलों पर हैं, उनकी नज़रें अपने मेंढों पर हैं, उनकी नज़रें अपनी पोजेशंस पर हैं। लेकिन उनके दिल के अंदर से एक्नॉलेजमेंट, जो शुक्रगुजारी है, वो नहीं निकलती। तो खुदावंद उनको याद दिलाता है, उनको खुदावंद जो है वो उनको याद दिलाता है। वो उनको कहता है कि ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ना तेरे बाड़े से बकरे, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। वो जो तेरी पोजेशन में नहीं है, वो जो तेरे बाड़े में नहीं है, वो जानवर जो तेरे घर में नहीं है, वो जो हजारों पहाड़ों पर चल रहे हैं। पहाड़ सिर्फ इस्राएल के अंदर नहीं, पहाड़ अमेरिका में, पहाड़ कनाडा में, पहाड़ मिस्र में, पहाड़ दूसरे इलाकों में, दूसरे बड़े आजमों में, हजारों पहाड़ है दुनिया में। हर पहाड़ के ऊपर चलने वाले जानवर जो है वो मेरे हैं। मैं तेरे बकरों का भूखा हूं, मैं तेरे मेंढू का भूखा हूं। मुझे जब भूख लगती है तो मैं तेरे बकरूं, तो सुन के मैं सांडू का गोश्त खाऊंगा, क्या मैं बकरों का खून पीऊंगा? मुझे ये सारी चीजें जो है वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 14वीं आयत में खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान। क्या कर? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी की गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। दैट इज द एक्नॉलेजमेंट आई वांट। ये वो शुक्रगुजार दिल है जो मुझे चाहिए। और दाऊद कहता है ज़बूर 116 में कि खुदावंद ने जो नेमतें मुझे अता की हैं उसके एवज में मैं उसे क्या दूं। खुदावंद ने जो नेमतें मुझे अता की हैं उसके एवज में मैं उसे क्या दूं। उसने कहा मैं नजात का प्याला लेकर उसके पास जाऊंगा, मैं शुक्रगुजार दिल के साथ पूरी कौम के सामने उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। ये है, क्योंकि मैं तो उसको लौटा ही नहीं सकता कुछ, मैं तो उसका एहसान जो है वो उतार ही नहीं सकता, मैं तो उसके बदले में उसको कुछ दे ही नहीं सकता सिवाय इसके कि मैं उसको अपना शुक्रगुजार दिल पेश करूं। सो थैंक्स गिविंग क्या है? टू एक्नॉलेज व्हाट गॉड हैज गिवन यू। जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसको क्या करना? तस्लीम करना। तो 3 चीजों के ऊपर हम मुख्तरन गौर करेंगे कि हमें किस तरह खुदा का जो है वो शुक्रगुजार होना है। हाउ टू बी थैंकफुल टू गॉड। पहली चीज कि वी नीड टू बी थैंकफुल फॉर द मटीरियल ब्लेसिंग्स। जो जिस्मानी बरकतें खुदा ने हमें दी हैं, हमें उसका शुक्रगुजार होना है। जब आप खाने की मेज पर बैठते हैं और जब आप खाना खाते हैं, आपको पता है कि आधी दुनिया जो है वो रात को बगैर खाना खाए सोती है और आप खाना खा रहे हैं और योर टेबल इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। आप कोई मुर्गी खा रहा है, कोई दाल खा रहा है, कोई सब्जियां खा रहा है, कुछ तरह तरह की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहा है। और आधी दुनिया जो है वो क्या है? रात को बगैर कुछ खाए सोती है। और मिलियंस, लाखों की तादाद में आप अपने नर्म बिस्तर पर सोते हैं, कोरिया का कंबल लेकर सोते हैं आप, राइट, रात को सर्दियों में। तो हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो बेघर हैं। क्या शुक्रगुजारी निकलती है आपके मुंह से? क्या आप अपने घर में किराए का है या आपका अपना है? खुदा ने आपको इस काबिल किया है कि आप किराया भी दे सके। खुदा ने आपको अच्छी जॉब दी है ताकि आप किराया दे सके।
और फिर खुदा आपको और बरकत देता है तो आप अपना घर भी खरीद सकते हैं। जब आप अपने घरों में रहते हैं, जब आप रातों को अपने बिस्तर पर जाकर सोते हैं, तो आप ये याद रखें कि मिलियंस ऑफ पीपल आर होमलेस। फ़ोन में है या आप हार्ड कॉपी है, आप सबके पास, लोगों के पास बाइबल है। आपको पता है कि आज भी लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके पास रिटन बाइबल नहीं है, जिनके पास अभी तक द मैसेज ऑफ गॉस्पेल जो है वो नहीं पहुंचा, जिनके पास बाइबल नहीं है। ये शुक्रगुजारी की बात है, शुक्रगुजारी की बात है। तो आपके पास घर है, गाड़ी है, आपके पास और मटेरियल जिस्मानी जो नेमतें हैं, उनकी शुक्रगुजारी आप दिल खोल करके किया करें। हर रोज किया करें, हर सुबह किया करें, हर शाम किया करें, क्योंकि ये उस बात की को तस्लीम करना है कि जो कुछ मेरे पास है वो खुदावंद का दिया हुआ है। आप यहाँ पर चर्च में बैठे हैं, खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोग अस्पतालों के बिस्तरों पर पड़े हैं, है ऐसी बात। और आप यहाँ पर तंदुरुस्ती की हालत में खुदावंद की नेमतों को से लुत्फअंदोज हो रहे हैं, खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद के घर में मौजूद हैं। और हजारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं अस्पतालों के बिस्तर पर पड़े हुए हैं। तंदुरुस्ती के लिए शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की तारीफ करें। दूसरी बात जिसके लिए आपको शुक्रगुजार होना है, टू बी थैंकफुल फॉर द पीपल इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में लोग हैं, ठीक है, आपकी जिंदगी में प्यारे प्यारे लोग हैं, हमदर्द लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आपकी देखभाल करने वाले लोग हैं, आपकी केयर करने वाले लोग हैं, आपके बारे में सोचने वाले लोग हैं, आपको देखकर खुश होने वाले लोग हैं, आपको खुशियां मुहैया करने वाले लोग हैं। उनके लिए शुक्रगुजारी करें, अपनी बीवी के लिए शुक्रगुजारी करें, अपने शौहर के लिए शुक्रगुजारी करें, अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करें, अपने कजिन्स के लिए शुक्रगुजारी करें, अपने रिश्तेदारों के लिए शुक्रगुजारी करें, अपने बॉस के लिए शुक्रगुजारी करें, अपनी जॉब प्लेस पर काम करने वाले लोगों के साथ, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके लिए शुक्रगुजारी करें। जो लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बिलवास्ता और या बिलावास्ता तौर पर आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ मुंसलिक है, आपका पास्टर है, आपके चर्च का एल्डर है, आपके चर्च के ईमानदार हैं, जिनके साथ आप बैठे हैं, जिनको आप हर संडे मिलते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके लिए फिक्रमंद रहते हैं, जो आपके लिए दुआ करते हैं, जो आपकी फिक्र करते हैं। इनकी शुक्रगुजारी करें, इनके लिए शुक्रगुजारी करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो इस हमारे पादरी साहब के लिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो हमारे एल्डर के लिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो हमारे डीकन के लिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो हमारे स्कूल के लिए, प्रिंसिपल के लिए, टीचर्स के लिए, और माँ के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए। ये वो तमाम लोग जो हैं जो आपको खुशियां मुहैया करते हैं, और ये वो तमाम लोग हैं जो आपके लिए खुशी और शादमानी का बाइश बनते हैं। तो बी थैंकफुल फॉर द पीपल इन योर लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए, जो आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं, उन लोगों के लिए, जो आपके लिए खुश होते हैं आपको देखकर, उनके लिए, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होते हैं, उनके लिए शुक्रगुजारी करें। और तीसरी बात कि थैंक गॉड इन द मिड्स ऑफ ट्रायल। ये बहुत मुश्किल दौर होता है ज़िंदगी का, जब आपके ऊपर मसाइल, जब आपके ऊपर मुश्किलात, जब आपके ऊपर मुसीबतें हों, जब आपके ऊपर तकलीफ़ें हों, जब आप परेशानियों में से गुजर रहे हों, जब आप ऐसे हालात में से गुजर रहे हों जिसकी आप तवक्को ना करते हों, जिसको जो आपको पसंद ना हो, जिससे आपके घर के अखराजात बढ़ जाएं, या जिससे आपके वसाइल कम हो जाएं, और आपकी जो बैलेंस है, आपके जो अखराजात हैं और आपकी इनकम में वो जो है वो ख़राब हो जाए, वो इम्बैलेंस हो जाए,
तो फिर भी आप अगर आपके मुंह से शुक्रगुजारी निकले तो दिस इज वंडरफुल थिंग, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और वो लोग बड़े बाबरकत हैं जो इन हालात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जब आपके पास पैसा ना हो, जब आपके पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसा ना हो, जब आपके पास किराया देने के लिए पैसा ना हो, जब आपके लिए 3 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो, जब आपके लिए और प्रॉब्लम हो, बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, आपकी मुखालफत हो, इस दौरान भी आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। दिस इज नॉट द वे गॉड वांट्स। गॉड लव द थिंग ही वांट्स कि आप हर हाल में शुक्रगुजारी करें। आपकी सैलरी नहीं बढ़ी तो आप बुड़बुड़ाना शुरू कर दें, आपकी सैलरी लेट मिले तो बुड़बुड़ाना शुरू करें, आपको सैलरी ना मिले, आपकी जॉब चली जाए तो आप बुड़बुड़ाना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने आपके लिए कोई और रास्ता, खुदावंद ने आपके लिए कोई और दरवाजा खोल रखा है। आप बंद दरवाजे की तरफ टिक टिक बांध करना देखते रहें, जो दरवाजा बंद हो गया उसको देखते रहें। बस आप जरा नजर आसपास इधर दौड़ाएं, आपके लिए दरवाजा खुला और भी होगा जो आपको मिलेगा, उसके लिए शुक्रगुजारी करें। और वो खजाने जो जमीन के नीचे, रेत के नीचे दबे हैं, उनके लिए शुक्रगुजारी करें जो आपको नजर नहीं आते। यानी वो बरकतें जो खुदा के मंसूबे में है कि वो आपको दे, वो वसाइल जो खुदा के प्लान में है कि वो आपको दे, उसके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदा को ये बात पसंद है कि लोग आओ शुक्रगुजार दिल के साथ उसके सामने आए, बुड़बुड़ाते हुए नहीं, झुंझुलाए हुए नहीं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट हो, आंखों में चमक हो, चेहरे के तासरात हशाश बशाश हो और कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए, हर किस्म के हालात के लिए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो कुछ मेरे पास है वो तेरा दिया हुआ है, उसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो मेरे पास नहीं है वो तू मुझे अता करेगा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज से ये रवैये अपनाना शुरू करें, आज से इसको अपना तर्ज जिंदगी बनाएं। बुड़बुड़ाने से फायदा कोई नहीं है, बुड़बुड़ाने से फायदा कोई नहीं है। इससे आपको जिस्मानी तौर पर भी नुकसान है और रूहानी तौर पर भी नुकसान है। क्योंकि जिस्मानी तौर पर जब आप बुड़बुड़ाते हैं, झुंझलाते हैं, तनकीद करते हैं और पंजाबी में कहते हैं उसलवट्टियाँ लेते हैं, तो आपको पता है कि आपके अंदर जो सिक्रीशंस जो हैं, जो जहरीले मादे हैं, वो रिलीज़ होना शुरू करते हैं और आप कभी अल्सर का शिकार हो जाते हैं, कभी किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, कभी ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, कभी ज़ियाबितस का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आप खुदा पर ट्रस्ट नहीं करते, खुदा के ऊपर भरोसा करना भी छोड़ देते हैं जब आप बुड़बुड़ाते हैं। मूसा ने कहा कि चुप कर जाओ, खामोशी से खुदा की निजात के काम देखो। जब वो बहरे कुलज़म के किनारे पर आए तो देखा कि पीछे फिरौन की फौजें हैं और आगे क्या है, समंदर है। और फिर उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शुक्रगुजारी करना शुरू करो, खामोश हो जाओ, चुप करके देखो खुदा कैसे निजात के काम करता है, कैसे बड़े बड़े काम करता है। तो आइए हम सब इस रवैये को अपनाएं, इसको अपना तर्ज ज़िंदगी बना लें कि हम हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सबसे बेहतरीन तरीका जो खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का है वो है शुक्रगुजार दिल के साथ उसके सामने आना। आप जो मर्जी करते रहें, गीत गाते रहें, हदिया दें, दायकी दें, चंदा दें, अच्छे काम करें, कुर्बानियाँ दें, जो मर्जी करें, लेकिन अगर आप खुदा की अतायत नहीं करते, अगर आप खुदा की ब्लेसिंग्स को कि उसने हमें दी है इस बात को तस्लीम नहीं करते, तो ऑल इज इन वेन, सारा कुछ बेसूद है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो आप जिस्मानी तौर पर मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, टक्करे मारते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं। ऑल इज़ इन वेन, वो सारा कुछ जो है वो बेसूद है। तो आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करें, आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करें दिल से। और खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के वादों को हमेशा याद रखें कि उसके मंसूबे, उसके प्लान्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत। गॉड ब्लेस यू ऑल।